वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज हम नंबर थ्योरी में फोर्थ चैप्टर जैसे कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम्स देखी थी। उसमें जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज 4.1, उसकी आज हम एग्जांपल सोल्व करने वाले हैं जो कि एलर फंक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल इज, तो सबसे पहला एग्जांपल है फाइंड द इमेज ऑफ, किसकी, 600 की, अंडर द एलर फंक्शन। आपको क्या करना है, 5 600 निकालना है, मतलब आपको 600 की इमेज निकालनी है, किसके अंडर, एलर फंक्शन के अंडर, दैट इज 5 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले करने का तरीका क्या रहेगा, 600 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ना है। अब हमें पता है कि कोई भी नॉन यूनिट नंबर हो तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती थी कि नॉन यूनिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में तोड़ सकते हो। तो 600 को भी हम तोड़ सकते हैं। तो 600 को एक बार के लिए हमने लिख दिया 6 इंटू में 100, और 100 हो गया 2 का स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर, और 6 की वजह से 2 और आ गया, यानी 2 की पावर तो 3 हो जाएगी, इंटू में 3 हो गया, और इंटू में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। तो यहाँ देखो इसको कंपेयर करो, मतलब यहाँ P1 3 प्राइम आ रहे हैं, तो P1 आ रहे हैं दैट इज 2, थर्ड सेकंड प्राइम आ रहे हैं 3, और थर्ड प्राइम आ रहे हैं वो कितना हो गया 5। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एलर फंक्शन है, जो n का फॉर्मूला है, n के अंडर जो n है, मतलब एलर फंक्शन एक नेचुरल नंबर n की इमेज किस तरीके से देता है, n टाइम्स ऑफ 1 माइनस में 1 बाय में P1 इंटू में क्या है 1 माइनस में 1 बाय में P2 एंड सोन क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1 बाय में PR। ठीक है, जहां n क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ोगे, यानी P1 की पावर कुछ K1 मान लो, ठीक है, और P2 की पावर मान लो क्या ले ली K2, एंड सोन PR की पावर कितनी हो जाएगी KR हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू 600 है, तो आप पुट कर सकते हो, यानी 5 ऑफ 600 दिस इज इक्वल टू n मतलब 600 हो गया, इंटू में 1 माइनस में पहला प्राइम दैट इज 1 बाय में 2, इंटू में क्या हो गया 1 माइनस में 1 बाय में सेकेंड प्राइम दैट इज 3, इंटू में 1 माइनस में 1 बाय 5 हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा 600, एक में से 1/2 गया दैट इज 1/2 ही आ गया, और ये 1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 2 मतलब 2 3 6 5 30, ठीक है, ये कितने पे गया 20 पर। ठीक है, 20 दूनी 40, 40 चौका 160, यानी जो 600 की इमेज है एलर फंक्शन के अंडर वो कितना आएगा 160। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन इक्वल टू 600 हो और को प्राइम टू क्या हो 600 के, तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर मिलेंगे आपको 160। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल क्या कह रहे हैं, फाइंड द इमेज ऑफ ए नेचुरल नंबर वेयर n इज इक्वल टू 68। मतलब आपको क्या करना है 68 की इमेज निकालनी है अंडर द एलर फंक्शन, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर निकालने हैं जो 68 से लेस देन इक्वल टू हो और 68 के क्या हो को प्राइम हो। ठीक है, तो सबसे पहले 68 को आप क्या लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 17 का स्क्वायर, तो 5 ऑफ n कितना बन जाएगा 1 n मतलब 68 इंटू में 1 माइनस में 1/2 पहला प्राइम, इंटू में क्या हो गया 1 माइनस में सेकंड प्राइम दैट इज 1 बाय में 17, तो ये कितना हो जाएगा 68 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 इंटू 1 माइनस 1/17 यानी 16/17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 17 से काटोगे ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 ऑफ n कितना आ चुका है आपका 32 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 ऑफ 462। ठीक है, तो सबसे पहले 462 को आप क्या करो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दो, दैट इज 2 3 7 इंटू में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 5 ऑफ 462 कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 462 आएगा,
क्योंकि ये 462 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो दिस इज इक्वल टू n, दैट इज 462 इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/7 और इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/11। ठीक है, यानी ये हो गया 462। 462 को लिख दिया 237 इंटू में 11। 1 माइनस 1/2 1/2, 1 माइनस 1/3 2/3, 1 माइनस 1/7 दिस इज 6/7 एंड 1 माइनस 1/11 दैट इज कितना हो गया 10/11 हो गया। तो देखो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 6 12 और 10, यानी कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से करो या फिर आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो कि हमें ये पता है जो एलर फंक्शन है दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, यानी 5 ऑफ 2 3 7 और 11 हो गया है। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 3 7 और 11 आपस में क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो इनकी पहले प्रोडक्ट करो फिर इमेज निकालो, या फिर पहले सभी की इमेज निकालो फिर प्रोडक्ट कर लो, दोनों आंसर क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 5 मल्टीप्लिकेटिव होता है और ये जो नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, कोप्राइम आ रहे हैं। अब 5 ऑफ 2 हमें पता है कितना होता है 1, 5 ऑफ 3 हमें पता है कितना होता है 2 होता है, 5 7 कितना हो गया 6 हो गया, 5 11 कितना हो गया 10 हो गया। आंसर आप देखोगे ये 120 ही आ जाएगा। ठीक है, सेम आप जो ये पीछे वाला क्वेश्चन था इसको भी कर सकते थे, यानी 5 ऑफ 68 दैट इज 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू में 17 हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर और 17 कोप्राइम है, मल्टीप्लिकेटिव होने की वजह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 5 ऑफ 17। अब 17 प्राइम है तो हमें पता है कि प्राइम के कितनी इमेज आती है एलर फंक्शन के अंडर, वो होती है p माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 के अंडर p की पावर k की इमेज जहां p प्राइम हो और k पॉजिटिव इंटीजर हो, इसकी कितनी होती है p की पावर k माइनस में p की पावर k माइनस 1, यानी ये कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस में 2 के स्क्वायर में से एक कम कर दो, मतलब 2 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज कितना हो गया 2 हो गया, यानी कितना आ जाएगा ये 32 आ जाएगा। ठीक है, 5 ऑफ 68 कितना आ गया 32। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करे, जो भी आपको इजीएस्ट लगी वो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 1800 that are co-prime to 1800। ठीक है, क्या कहते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर्स, मतलब ऐसे कितने पॉजिटिव नंबर्स होंगे जो 1800 से या तो छोटे होंगे, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 1800 से छोटे होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे, और प्लस 1800 के साथ क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। ये नथिंग बट डेफिनेशन किसकी होती है, एलर फंक्शन की होती है। मतलब 5 ऑफ 1800 ही पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 5 ऑफ x का मतलब क्या होता है, ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन इक्वल टू x हो और x के साथ क्या हो, कोप्राइम, यानी इनडायरेक्टली ये आपसे क्या पूछ रहा है, 5 ऑफ 1800 पूछ रहा है। तो 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू में 100। ठीक है, 18 इंटू में 100 दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। ठीक है, और 18 हो गया आपका 9 इंटू में 2 दैट इज 2 का तो क्यूब हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या हो गए 8 9 और 25, ये कोप्राइम है, और 5 मल्टीप्लिकेटिव होता है तो ये क्या बन जाएगा 5 ऑफ 2 क्यूब इंटू में क्या बन जाएगा 5 ऑफ 3 स्क्वायर इंटू में क्या बन जाएगा 5 ऑफ 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, दिस इज 2 क्यूब माइनस में 2 स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू में क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस में 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, ये हो जाएगा 6, और ये 25 में से 5 गए, यानी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 4 6 24, 24 दूनी 48, यानी कितना आ जाएगा 480। तो ऐसे आपको 480 नेचुरल नंबर्स मिलेंगे जो लेस देन इक्वल टू 1800 हो और प्लस क्या हो, को प्राइम हो टू 1800। अब इसी में पूछ रहे हैं, कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स
ठीक है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1800 एंड हैव ए फैक्टर greater than 1 in common with 1800। ठीक है, क्या कहते हैं कि ऐसे नेचुरल मतलब ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो 1800 से लेस या फिर इक्वल होंगे, लेकिन उनके नंबर्स के बीच में और 1800 के बीच में 1 से बड़ा कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं, आपको वो नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं जो 1800 से लेस हो या इक्वल हो, लेकिन जो 1800 के साथ को प्राइम ना हो। पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि 1800 के साथ को प्राइम हो, इस बार क्या कह रहे हैं कि जो 1800 के साथ को प्राइम ना हो, मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर है ना वो 1 से बड़ा आना चाहिए, मतलब जो उनका जीसीडी है वो 1 से बड़ा आना चाहिए, मतलब को प्राइम नहीं होने चाहिए। तो हमें पता है कि टोटल नंबर कितने हैं 1800, और ऐसे नेचुरल नंबर जो 1800 से लेस देन इक्वल टू और प्लस उनके साथ को प्राइम हो वो कितने थे 5 ऑफ 1800, जो कि कितना आया था 480। तो ये कितना बच गया 1800 माइनस में 480 ऐसे नंबर्स हैं, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देख लेंगे हम। ये ऐसे नेचुरल नंबर हैं, जो इतने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1800 के साथ को प्राइम नहीं है। ठीक है, टोटल में से अगर आप वो नंबर्स उतने नंबर्स हटा दोगे जो 1800 के साथ क्या है को प्राइम है, तो कौन से नंबर बचेंगे जो 1800 के साथ क्या है को प्राइम नहीं है और प्लस 1800 से लेस देन इक्वल टू भी है। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन इक्वल टू 1800 हो और प्लस क्या हो जीसीडी जो है 1 से बड़ा हो यानी को प्राइम हो, वो कितना आ जाएंगे 1800 में से 480 गया। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, शो दैट 5 of 15 raised to the power k, this is equal to 5 of 15 into में 15 raised to the power k minus 1। क्या कहते हैं कि आपको शो करना है कि जो 15 की पावर k है उसकी इमेज एलर फंक्शन के अंडर वो दिस इज नथिंग बट इमेज ऑफ 15 अंडर 5 इंटू में 15 रेज टू द पावर k माइनस 1 होगी, जहां k क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। पहले भी बताया था कि k पॉजिटिव क्यों होता है, अगर k नेगेटिव होता तो ये क्या बन जाता है एक रैशनल नंबर बन जाता, जबकि जो 5 है वो अपने डोमेन की ही एलिमेंट की इमेज देगा और डोमेन कौन है इसका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर होने की वजह से k को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5 of 15 रेज टू द पावर k। ठीक है, 15 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, तो यानी क्या बन जाएगा 3 की पावर k इंटू में 5 की पावर k बन जाएगा। ठीक है, अब 3 की पावर k इस और 5 की पावर k इन दोनों में क्या है, तो ये दोनों को प्राइम है, 3 की पावर k और 5 की पावर k क्या है को प्राइम है, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो कौन होगा 3 और इसका जो प्राइम फैक्टर है वो कितना होगा 5 होगा, और 3 और 5 का जीसीडी 1 है, तो इसलिए 3 की पावर k में और 5 की पावर k में जो जीसीडी है वो कितना आएगा 1। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होने वाला, इसमें कोई 5 के अलावा कोई फैक्टर होने नहीं वाला, तो यानी दोनों क्या है को प्राइम है, तो को प्राइम है मल्टीप्लीकेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा 5 of 3 रेज टू द पावर k इंटू में 5 of 5 रेज टू दी पावर k बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका आंसर कितना होता है p की पावर k, जहां p प्राइम हो k पॉजिटिव इंटीजर हो, दिस इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर k इंटू p रेज टू दी पावर k माइनस में p रेज टू दी पावर k माइनस 1 आ जाएगा। सेम ये 5 रेज टू दी पावर k माइनस में 5 रेज टू दी पावर k माइनस 1 आ जाएगा, यानी 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन आ गया यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 5 कॉमन आ गया है। ठीक है, और 5 रेज टू द पावर k कॉमन आ गया, और ये कितना बन जाएगा 5 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 5 की पावर k माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 और 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, यानी दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 5 की पावर k माइनस 1, दैट इज ये कितना हो गया 15 की पावर k माइनस 1 इंटू में क्या हो गया 8। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड सोल्व करो, राइट हैंड साइड क्या है दिस इज इक्वल टू 5 of 15 इंटू में 15 रेज टू दी पावर k माइनस 1। ठीक है, तो 15 को आपने क्या लिख दिया 3 इंटू में
5, ठीक है, इनटू में क्या हो गया 15 रेज टू द पावर k माइनस 1। p प्राइम हो तो 5p कितना होता है p माइनस 1, यानी इसका हो जाएगा 4 इंटू में क्या हो जाएगा 15 की पावर k माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 15 की पावर k माइनस 1, यही था। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या होगी, राइट साइड के इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शो दैट 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइड्स 5 ऑफ 11,1,155। ठीक है, कहते हैं कि 1155 की इमेज एलर फंक्शन के अंडर वो डिविजिबल होगी किससे, 2 की पावर 4 से, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले 5 ऑफ 1155 निकालते हैं, तो 1155 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आ जाएगा 3, 5, 7 इंटू में 11, तो 5 ऑफ 1155 कितना आ जाएगा 3, 5, 7, 11 रिलेटिवली प्राइम है, तो दैट इज 5, 3 इंटू में 5 ऑफ 5 इंटू में 5 ऑफ 7 इंटू में 5 ऑफ 11। ठीक है, 5, 3 प्राइम है, तो प्राइम में हमें पता है कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम से लेस देन इक्वल टू और प्लस उनके साथ को प्राइम होते हैं p माइनस 1, तो 3 है तो ये हो जाएगा 2, 5 है तो ये हो जाएगा 4, 5 भी प्राइम है, 7 प्राइम है तो इसकी इमेज आ जाएगी 6, 11 की इमेज आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 या 2 चौके 8, 8 6 48 यानी 480 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। अब आप चेक कर सकते हो जो 480 है वो 16 से क्या है डिविजिबल है, तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, अब हमें पता है कि अगर n 2 से बड़ा होता है ना तो फाई n क्या होता है इवन होता है, फाई n इवन होता है। ठीक है, तो 3 भी 2 से बड़ा है यानी फाई 3 भी क्या है इवन है। ठीक है, 5, 3 इवन होने का मतलब 2 डिवाइड करेगा किसको 5, 3 को। 5 भी क्या है आपका 2 से बड़ा है, तो यानी 5, 5 भी क्या होगा इवन, यानी 2 डिवाइड करेगा 5, 5 को। ठीक है, 7 भी 2 से बड़ा है यानी 2 डिवाइड करेगा 5, 7 को, क्योंकि 5, 7 भी इवन होगा। सेम 2 डिवाइड करेगा 5, 11 को भी। अब हम एक रिजल्ट देख चुके कि ए बी को डिवाइड करे, सी डी को डिवाइड करे, तो ए सी जो है वो बीटी को डिवाइड करेगा, यानी 2 की पावर 4 डिवाइड करेगी किसको 5, 3 इंटू 5, 5 इंटू में 5, 7 इंटू में क्या हो गया 5, 11, दैट इज 5 ऑफ कितना बन जाएगा ये 1155, यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या कह रहे हैं, शो दैट 5 ऑफ n इज इक्वल टू 5 ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ऑफ n प्लस 2 4 n is equal to 5186। ठीक है, कहते हैं कि n की इमेज निकालो n प्लस 1 की n प्लस 2 की, कब, जब n 5186 होगा, वो तीनों इमेजेस क्या होंगी इक्वल। पहले भी हम देख चुके कि 511 नहीं होता तो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ सकती है, तो यही हमें शो करना है कि n की इमेज n प्लस 1 की इमेज और n प्लस 2 की इमेज सेम होगी, कब, जब अगर आप n को क्या लोगे 5186। तो सबसे पहले 5 ऑफ n निकालते हैं, यानी 5 ऑफ 5186 निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5186 को जब आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखोगे आ जाएगा 2 इंटू में 2593 आ जाएगा, तो इसमें से हमने 2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये जो है दीज आर को प्राइम, क्योंकि ये ओड नंबर है ये इवन, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 2 इंटू में 5 ऑफ 2593। अब हमें पता है कि 5 2 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 5 ऑफ 2593। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो, 2593 जो है वो एक प्राइम नंबर है, चेक कर सकते हो। तो अगर p प्राइम होता है तो p की इमेज अंडर एलर फंक्शन वो कितनी होती है p माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 2592 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है 5 ऑफ n प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 5 ऑफ 5187। तो 5187 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू में 9। ठीक है, अब को प्राइम है मल्टीप्लीकेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा 5 3 इंटू 5 7 इंटू 5 13 इंटू 5 19।
ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये क्या है, को प्राइम्स हैं, सॉरी ये प्राइम्स हैं, तो प्राइम्स की इमेज क्या होती है, p-1 यानी 2 6 इंटू में कितना आ जाएगा 12 इंटू में कितना आ जाएगा 18। अब आप चेक कर सकते हो कि इसकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 2592। अब आपको क्या लेना है 5 ऑफ n प्लस 2 दैट इज 5188। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर इंटू 5187। अगेन 2 का स्क्वायर और 5187 को प्राइम है, मल्टीप्लिकेटिव की वजह से हो जाएगा 52 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 5187। तो 5 ऑफ 4 वो हमें पता है कि 2 होता है, 5 ऑफ 187 आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो आ जाएगा आपका कुछ 6 इंटू में 12 इंटू में 18 और जो कि ये बन जाएगा 2592। ठीक है, यानी अगर आप n5186 ले रहे हो तो n की इमेज n+1 की इमेज और n+2 की इमेज अंडर एलर फंक्शन वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट phi of n is equal to n by 2 if and only if n is equal to 2 raised to the power k for some integer k greater than equal to 1। मतलब कहता है कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसकी इमेज एलर फंक्शन के अंडर उसका हाफ आ जाए, वो तभी पॉसिबल है जब n 2 की पावर्स में लिखा जाए, मतलब n को कोई और प्राइम 2 के अलावा कोई और ओड प्राइम डिवाइड ना कर पाए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा नेचुरल नंबर जो जिसकी इमेज एलर फंक्शन के अंडर वो उसका हाफ आ जाए, वो कभी आ सकती है जब n पावर्स हो किसकी 2 की पावर्स में लिखा जाए, मतलब कोई भी उसको ओड प्राइम डिवाइड ना करे। एंड कन्वर्स अगर n 2 की पावर्स k में है ना तो n की इमेज वो क्या आएगी, इसका हाफ ही आएगी। पहले हम इसका कन्वर्स देखते हैं। तो मान लिया n जो है वो 2 की पावर्स k में लिखा जा रहा है। ठीक है, जहां k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दिस इज यानी k एक नेचुरल नंबर है, आप बोल सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाई ऑफ n निकालना है। तो ये क्या हो गया, फाई ऑफ 2 रेज टू दी पावर k हो गया। अब हमें पता है कि फाई ऑफ p रेज टू दी पावर k क्या होता है, p रेज टू दी पावर k माइनस में p रेज टू दी पावर k माइनस 1। तो कॉमन क्या आ गया, 2 की पावर k माइनस 1 इंटू में क्या बच गया 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर k माइनस 1। अब आप n बाई 2 निकालो, n बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 रेज टू दी पावर k बाय में 2 यानी कितना आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर k माइनस 1, यानी n की इमेज उसका हाफ आ रही है। ठीक है, कब, जब n क्या है पावर्स में अगर हमने ले लिया किसके 2 की पावर्स में। अब कन्वर्स प्रूव करेंगे, कन्वर्स में हम क्या मान के चलेंगे, इस बार मान लिया कि n की इमेज क्या आ रही है, उसका हाफ। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे कि n जो है वो 2 की पावर k होगा फॉर सम नेचुरल नंबर k। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो हमने उल्टा मान लिया, मान लो n 2 की पावर्स में नहीं लिखा जा रहा, तो n 2 की पावर्स में नहीं लिखा जा रहा मतलब एक और प्राइम आएगा जो कि ओड होगा, क्योंकि 2 के अलावा जितने भी प्राइम्स हैं वो ओड बच गए। ठीक है, तो एक प्राइम आएगा, ओड प्राइम आएगा जो कि किसको डिवाइड करेगा, n को डिवाइड करेगा। सबसे पहले देखो फाई n कितना दिया हुआ है, n बाय 2। ठीक है, n बाय 2। अब हमें पता है कि जो फाई है ना उसकी जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर होती है और जो को डोमेन है वो भी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। तो n बाय 2 एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कब होगा, जब n 2 से डिवाइड हो जाएगा। n 2 से डिवाइड होने का मतलब n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी ये कंडीशन तो दी हुई है कि n इज इवन। ठीक है, हम कन्वर्स मान के चले कि फाई n दिस इज इक्वल टू n बाई 2 है। अब हमें पता है कि एलर फंक्शन की जो को डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है, यानी n बाई 2 भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, यानी 2 डिवाइड करना चाहिए n को, यानी n जो है वो क्या होना चाहिए, इवन। ठीक है, यानी n इवन दिया हुआ है, तो n इवन दिया हुआ है, इसमें से 2 की जितनी पावर्स है वो हमने सारी बाहर निकाली और जो नंबर्स बच गया उसे हमने m मान लिया, तो m को क्या होना पड़ेगा, ओड। ठीक है, और यहाँ k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्यों, क्योंकि n इवन है। जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, जैसे 14 हो गया, सपोज 16 हो गया, ठीक है, 18 मान लो, ठीक,
देन 20 ले लिया, सपोज 22। ठीक है, इसमें से 2 की पावर मैक्सिमम कितनी बार आ सकती है? 1। सबसे पहले तो इवन है, कम से कम एक 2 तो मिलेगा, यानी k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। k अगर 0 हो जाएगा तो 2 की पावर 0 कितनी हो जाएगी? 1। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m, और m क्या है? ओड, जबकि हम क्या बोल रहे हैं? n क्या है? इवन, यानी k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। k क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कम से कम एक 2 तो होगा ही। ठीक है, और इसमें देखो और साथ में क्या बच गया? 7 बच गया, यानी यहाँ m का काम कौन कर रहा है? 2, और k का काम कौन कर रहा है? 1। यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 9। ठीक है, तो यहाँ k का काम 1 कर रहा है और m का काम कौन कर रहा है? 9 कर रहा है। जैसे कि 12 ले लिया, 12 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में 3। तो यहाँ k का काम कौन कर रहा है? 2, और m का काम कितना कर रहा है? 3। ठीक है, तो हमने मान लिया n जो है 2 की पावर्स में नहीं लिखा जा रहा, मतलब एक और ओड प्राइम आएगा, मतलब एक ओड नंबर्स, ऐसे हम n को लिख सकते हैं कि 2 की पावर जितनी मैक्सिमम आई वो ले ली, इनटू में सम ओड नंबर्स हो गया, दैट इज m क्या हो गया? ओड हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब देखो क्या दिया हुआ है, अब हमें क्या चाहिए? अब गिवन है कि फाइव एन दिस इज इक्वल टू n बाई 2 है। ठीक है, फाइव एन मतलब 5 ऑफ 2 रेज टू द पावर k इनटू में m, दिस इज इक्वल टू n बाई 2। n बाई 2 मतलब 2 की पावर k इनटू में m बाय में 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर k माइनस 1 इंटू में m। ठीक है, यानी 5 ऑफ 2 की पावर k इंटू में m, दिस इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 2 रेज टू दी पावर k माइनस 1 इंटू में क्या आ गया है? m आ गया है। ठीक है, अब आप इसको खोलो, देखो m क्या है? ओड है, और ये क्या बनेगा? इवन, तो यानी ये क्या है? कोप्राइम, और मल्टीप्लीकेटिव होने की वजह से ये बन जाएगा 5 ऑफ 2 की पावर k इंटू में 5 ऑफ m, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 इंटू में m हो गया है। ठीक है, अब हमें पता है 5 ऑफ 2 की पावर k कितना हो जाएगा? 2 की पावर k माइनस में 2 की पावर k माइनस 1, यानी इंटू में क्या हो जाएगा? 5 ऑफ m, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 इंटू में m। तो इसमें से 2 की पावर k माइनस 1 कॉमन आ गया, और बच क्या जाएगा? 2 माइनस 1, यानी 1 आ जाएगा, यानी ये ओवरऑल 2 की पावर k माइनस 1 ही बच जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, यानी 5m इज इक्वल टू m हो गया। ठीक है, अब m क्या है? ओड है। m ओड हो मतलब एलर फंक्शन की इमेज ओड तभी आ सकती है जब m या तो 1 हो या फिर m क्या हो? 2 हो। सबसे पहले तो कंडीशन हम कह रहे हैं कि n जो है इवन है, इवन है तो ऑब्वियस है कि m जो है 1 नहीं होगा, क्योंकि m अगर 1 हो जाए, m 1 हो जाए तो n 2 की पावर्स k में ही आ जाएगा, मतलब 2 की पावर्स में ही लिखा जाएगा, मतलब थ्योरम खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर m क्या हो जाए? 2 हो जाए, अगर m 2 हो जाएगा तब भी ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर्स में ही लिखा जा रहा है, मतलब दोनों ही केस में ये 2 की पावर्स में लिखा जा रहा है। मतलब जो चीज हम मान के चले हैं कि एक और ओड प्राइम आएगा जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? सॉरी, एक और ओड प्राइम आएगा जो इसको डिवाइड कर रहा है, वो क्या आ जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, यानी m दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा? पावर्स ऑफ 2 मिलेगा, यानी ऐसा नेचुरल नंबर जो इसकी इमेज एलर फंक्शन के अंडर उसका हाफ आ जाए, वो तभी पॉसिबल है जब n क्या हो? 2 की पावर्स में लिखा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट 5 ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 2 इज सेटिस्फाइड। 5 ऑफ n प्लस 2, यहाँ 5 आएगा, इज सेटिस्फाइड by n is equal to 2 into 2p minus 1 whenever p and 2p minus 1 both are odd primes। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर n 2 into 2p minus 1 हो, ठीक है, जहां 2p माइनस 1 क्या है? ओड प्राइम है, और p भी क्या है? ओड प्राइम है, तो कहते हैं कि n की इमेज और n प्लस 2 की इमेज क्या आएगी? सेम आएगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 5 ऑफ n निकालते हैं, तो 5 ऑफ n मतलब 5 ऑफ 2 इंटू में 2p माइनस 1,
ठीक है। अब दिया हुआ है कि जो 2p माइनस वन है वो क्या है, ओड है। ओड है तो 2 के साथ उसका जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लीकेटिव की वजह से दिस इज 5 इंटू में 5 ऑफ 2p माइनस वन आ जाएगा। 5 हमें पता है कि 1 आ जाएगा, और हमें ये पता है कि अगर p प्राइम हो तो उसकी इमेज कितनी हो जाती है, उसमें से एक कम हो जाता है, यानी p माइनस वन हो जाता है। और 2p माइनस वन क्या दिया हुआ है, प्राइम दिया हुआ है, यानी इसकी इमेज कितनी होगी, 2p माइनस वन में से एक कम हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2p माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 टाइम्स ऑफ p माइनस वन आ जाएगा। ये किसकी इमेज आ गई, n की इमेज। अब हमें किसकी इमेज चाहिए, n प्लस 2 की इमेज। तो n प्लस 2 यानी n कितना है, 2 इंटू 2p माइनस वन प्लस 2। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो, ये बन जाएगा 5 ऑफ 4p। ठीक है, ये बन जाएगा 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू में p। अब p क्या दिया हुआ है, ओड प्राइम, और ये क्या है 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर और p जो है वो क्या होंगे, को प्राइम। तो इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू में 5 ऑफ p, यानी 5 ऑफ 4 जो कि हमें पता है कि 2 होता है, और 5p कितना हो जाता है, अगर p प्राइम हो तो ये हो जाता है 2p माइनस वन, यानी दोनों ही क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कहता है कि अगर n 2 टाइम्स ऑफ 2p माइनस वन हो ना, जहां p और 2p माइनस वन दोनों ही ओड प्राइम हो, तो कहते हैं कि n की इमेज और n प्लस 2 की इमेज एलर फंक्शन के अंडर वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो n की इमेज हमने निकाली, वो होगी 2 इंटू में 2p माइनस वन की इमेज। 2p माइनस वन गिवन है कि ओड है, ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि ये ओड ही होता है, 2k प्लस वन और 2k माइनस वन, तो उसका जीसीडी 2 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मल्टीप्लीकेटिव होने की वजह से ये अलग अलग हो जाएंगी। 2 की इमेज हमें पता है कि एलर फंक्शन के अंडर कितनी होती है, 1, और प्राइम की इमेज एलर फंक्शन के अंडर p माइनस वन हो जाती है, ये हो जाएगा 2p माइनस वन माइनस वन, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ p माइनस वन आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, 5 ऑफ n प्लस 2। जब हमने n प्लस 2 निकाला ना, वो कितना आया, 4p। 4p को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू p। अब गिवन है कि p कैसा प्राइम है, ओड प्राइम है। ओड प्राइम है तो 2 स्क्वायर के साथ उसका जीसीडी कितना आएगा, 1, और मल्टीप्लीकेटिव की वजह से दिस इज 5 2 स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, 5p। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, p माइनस वन, यानी दोनों साइड क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो कि एलर फंक्शन से रिलेटेड थे, दैट इज जो एग्जांपल्स हमने किए हैं 4.1 के। ठीक है, कल का हमारा लेक्चर रहेगा रेजिड्यू सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम सीआरएस और आरआरएस पढ़ेंगे कि क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।